मॉर्निंग बच्चों। आज अपना पहला चैप्टर वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था। उसमें एक चीज रह गई थी, मृदा उर्वरता व उत्पादकता। इसको अपन अलग से चैप्टर में अलग दूसरी क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर मृदा से संबंधित है लेकिन उससे अलग है। इससे क्वेश्चन भी 2 नंबर का एक डेफिनेट आएगा आपके 12th क्लास में। आज ये तो उसमें चैप्टर में रह गया था, ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट या अगले कोई वीडियो में। आज अपन पढ़ेंगे इरिगेशन। इरिगेशन या सिंचाई। जिस प्रकार से पेड़ पौधों व फसलों के लिए मृदा आवश्यक होती है, उसी प्रकार से सिंचाई भी पेड़ पौधे के लिए बहुत आवश्यक होती है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की या परिभाषा की। सिंचाई किसे कहते हैं या इरिगेशन है वो क्या है? पौधों को आवश्यक वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। क्या होगी इसकी डेफिनेशन? पौधों को आवश्यक वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। अपन सीधे कृत्रिम रूप से पानी, कृत्रिम का मतलब है अपन खुद पानी देते हैं, उसको सिंचाई बोलते हैं। जैसे बारिश आती है, बारिश को अपन खुद नहीं करवाते, वो तो एक प्राकृतिक है। तो अगर बारिश का पानी पौधों में जाएगा तो वो सिंचाई नहीं है। सिंचाई क्या होती है? जब अपन खुद उसमें पानी देते हैं उसको बोलते हैं सिंचाई। तो इसका मतलब शॉर्ट से परिभाषा यही है, कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। ये हो गई सिंचाई। कृत्रिम रूप से पौधों को पानी देना सिंचाई कहलाता है। पौधों को पानी क्यों देते हैं? उसकी आवश्यक वृद्धि के लिए पानी देते हैं अपन, कि उसका आवश्यक वृद्धि उसके लिए अपन पानी देते हैं। तो पौधों की आवश्यक वृद्धि के लिए कृत्रिम रूप से पानी देना सिंचाई कहलाता है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब सिंचाई के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। सिंचाई के महत्व, तो अपन सिंचाई के क्या क्या महत्व हैं, क्यों अपन इसमें सिंचाई करते हैं? तो सबसे पहला अपना महत्व है पौधों में या मृदा में नमी बनाए रखना। जैसे अपन बीज की बुआई करते हैं, जैसे ये अपना खेत है, इसमें अपन बीज की बुआई कर दी, तो अपने खेत में नमी होगी तभी बीज अंकुरित हो पाएगा। बिना नमी के बीज वो अंकुरित नहीं होगा। कोई भी ऐसी क्रिया, जैसे अपन किसी कलम लगाते हैं पौधे की या फिर कोई पौधा लगाते हैं, तो अगर मृदा में नमी है तो ही वो पौधा आगे वृद्धि करेगा। पहला महत्व क्या हो गया? नमी बनाए रखना। नमी बनाए रखना इसका पहला महत्व हो गया। दूसरा महत्व है फसलों को या पौधों को सूखे से बचाना। अपनी फसल है या कोई पौधे हैं, अगर इसमें सूखे से बचाना है तो अपने को सिंचाई करना है। सूखा क्या होता है? पानी के अभाव में, पानी का जो अभाव होता है, पानी की कमी होती है, उसको बोलते हैं सूखा। तो फसलों या पौधों को सूखे से बनाए रखने के लिए सिंचाई करते हैं। तीसरा महत्व है पाले से बचाना। पाले से बचाना, पाला क्या होता है? सर्दियों में जब दिसंबर जनवरी माह में टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आ जाता है, तो पौधों की सतहों पर या पत्तियों की सतह पर बर्फ सी जमने लग जाती है, उसको बोलते हैं पाला। तो पाले से बचाने के लिए अपन सिंचाई करते हैं। तो सिंचाई करेंगे तो पाले से कैसे बचाया जाएगा? जैसे ये पौधा है, ये इसकी पत्तियां हैं, इस पे बर्फ से जम जाती है, उसको बोलते हैं पाला। जब अपन सिंचाई करते हैं, जब अपन पौधों पर सिंचाई करते हैं तो पौधे का वो टेम्परेचर है, अंदर और बाहर का टेम्परेचर वो समान हो जाता है, इसलिए अपन पानी डालते हैं। जैसे सर्दियों में अपन सुबह उठते हैं तो अपने को सर्दी लगती है, जैसे अपन नहाते हैं उसके बाद अपनी सर्दी कम हो जाती है। वो क्यों होती है कम? क्योंकि वो पानी है वो कोशिकाओं के तापमान को वो नियंत्रित करता है। तो पौधों में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं
उसके तापमान को नियंत्रित पानी करता है, इसकी वजह से उस पर बर्फ नहीं जमती है और उसको पाले से बचाया जा सकता है। चौथा है फसल छत्र के ऊपर फसल के वातावरण को ठंडा रखना। अपन ने फसल की बुआई कर दी तो फसल के आसपास का जो वातावरण होता है उसको अपने को ठंडा करना है, तो अपन सिंचाई करने से उसके जो आसपास का वातावरण है वो ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से ये सभी फसल की अपने सिंचाई के महत्व है। जैसे आपके 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, कोई भी सिंचाई के 2 महत्व लिखो या फिर सिंचाई की परिभाषा लिखो, इससे कोई कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हो गए सिंचाई के महत्व। अब अपन बात करेंगे पौधों में अपने को सिंचाई करनी कब है, इसका शेड्यूल तैयार करना है कि किस प्रकार से हम पौधों में सिंचाई करेंगे। ये महत्व हो गई। अब है सिंचाई कब करें। पौधों में अपने को सिंचाई है वो कब करनी है, तो अपन 2 आधार पर पौधों में सिंचाई करेंगे। एक तो पौधों के आधार पर, एक मृदा में नमी के आधार पर सिंचाई अपने को कम करनी है, शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। अपने को किस प्रकार का शेड्यूल तैयार करना है कि अपन पौधों में सिंचाई करें। तो सबसे पहले है पौधों के आधार पर, अपने जो खेत में पौधे हैं, फसल के पौधे हैं, उनके आधार पर अपन उनको उनमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो अपन अभी देखेंगे। तो उनके आधार पर एक तो सिंचाई करनी है, मृदा में जो नमी है उसके आधार पर अपने को सिंचाई करनी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पौधों के आधार पर। पहला पॉइंट है पौधे की बाह्य स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। पौधे की बाह्य स्थिति का आधार का मतलब है अपने पौधे को बाहर से देखने से पता चलता है कि इसमें पानी की आवश्यकता है, अभी इसकी वानस्पतिक वृद्धि क्या है। अगर इसमें वानस्पतिक वृद्धि ज्यादा, वानस्पतिक वृद्धि का मतलब है जड़, तना, पत्ती या शाखाओं की जो वृद्धि उसको बोलते हैं वानस्पतिक वृद्धि। पौधे की बाह्य स्थिति को अपन देख के पता लगा सकते हैं कि इसको अब पानी की आवश्यकता है या कब पानी की आवश्यकता है। दूसरा है पौधे में पौधों की पत्तियों में जल की मात्रा के आधार पर, जल की मात्रा के आधार पर जो पौधे की पत्तियां हैं उनमें जल की मात्रा, उसकी जल की मात्रा क्या होती है। अगर पौधे में जल की, पत्तियों में जल की मात्रा कम होगी तो पौधे की पत्तियां वो सिकुड़ जाएंगी या कमजोर हो जाएंगी। तो उनके आधार पर अपन देख के पौधों में सिंचाई करते हैं। एक होता है जल विभव, जल विभव के आधार पर। जल विभव क्या होता है बच्चों, पौधों में जो पत्तियों में जो शुद्ध जो जल के अणु पाए जाते हैं उसको बोलते हैं जल विभव। तो जो पौधों में पत्तियां हैं उनके आधार पर पत्तियों को अपन देखकर ये अनुमान लगा सकते हैं कि अपने को अब सिंचाई करनी है। तीसरा है पत्तियों के तापमान के आधार पर। अपन फसल है उसके फसल जो है फसल या पत्तियों का है वो तापमान माप कर, तापमान किससे मापा जाता है। पौधे की पत्तियों का तापमान इंफ्रारेड थर्मामीटर से। ये बच्चों नोट कर लेना, इंफ्रारेड थर्मामीटर। क्वेश्चन आ सकता है फसलों में तापमान किससे मापा जाता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर से। या पत्तियों का जो तापमान है वो किससे मापा जाता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर से इसका तापमान मापा जाता है। और अपन सिंचाई कब करें, सबसे सिद्धांतिक विधि महत्वपूर्ण यही है, इससे अपन सिंचाई का पता लगा सकते हैं। जैसे पौधे की बाह्य स्थिति के आधार पर है तो कभी कभी पौधा वो लक्षण प्रकट नहीं करता है। पत्तियों में जल की मात्रा कभी, जैसे आज है मौसम अपना ठंडा है
तो उसमें जल की मात्रा है। कल तेज धूप पड़ी तो उसमें पत्तियों के जो जल है वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में निकल जाएगा, तो उसमें एक दिन में सिंचाई का पता नहीं लगता। लेकिन पत्तियों का तापमान है वो करेक्ट बता देता है इंफ्रारेड थर्मामीटर, इसका ये टेम्परेचर है पत्तियों का टेम्परेचर, तो इसमें सिंचाई की आवश्यकता है। तो पहला कौन सा आएगा, पौधे की बाह्य स्थिति के आधार पर, पौधे की पत्तियों में जल की मात्रा या जल विभव के आधार पर। तीसरा पत्तियों के तापमान के आधार पर, तो इसका क्वेश्चन ये बनता है पत्तियों का तापमान किससे मापा जाता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। तीन और चौथा है क्रांतिक अवस्था के आधार पर, क्रांतिक अवस्था के आधार पर। एक पौधे की क्रांतिक अवस्था क्या होती है, क्रांतिक अवस्था का बच्चों मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था क्या होता है क्रांतिक अवस्था। अपन सिंचाई करते हैं पौधों में, या पौधे की वह अवस्था जिस पर अगर पौधे को पानी नहीं दिया जाता है या सिंचाई नहीं की जाती है तो पौधा वो मर जाता है, वो हो गई उसकी क्रांतिक अवस्था। जैसे गेहूं है, गेहूं का जो दाना बनता है, दाना दूधिया अवस्था में होता है, मिल्किंग स्टेज, मिल्किंग स्टेज में होता है। उस टाइम अगर अपने पौधे को पानी नहीं देंगे तो दाना है वो कमजोर रह जाएगा, या फिर अपन जैसे गेहूं में वो शीर्ष जड़ें निकलती हैं, उस टाइम अगर अपन सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधा मर जाएगा। तो सभी पौधों में ऐसी अवस्थाएं आती हैं जिस पर अगर अपन इसको पौधे को पानी नहीं दें, वह जिस अवस्था पर पानी नहीं दें वो होगी इसकी क्रांतिक अवस्था। तो क्रांतिक अवस्था पहले ये देखो बच्चों, क्रांतिक अवस्था क्या होती है, पौधे की वह अवस्था जिस पर यदि पौधे को पानी नहीं दिया जाता है तो वो पौधा मर जाता है, वो होगी उसकी क्रांतिक अवस्था। अब क्रांतिक अवस्था के आधार पर अपन सिंचाई करेंगे, जैसे सभी फसलों की तो अपन क्रांतिक अवस्था जब अपन फसल पढ़ेंगे उस टाइम देखेंगे, लेकिन कुछ फसलों की क्रांतिक अवस्थाएं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गेहूं है, गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं कौन कौन सी है, तो शीर्ष जड़ निकलते समय, शीर्ष जड़ निकलते समय, दूसरी कल्ले बनते समय, तीसरी है गांठ बनते समय, चौथी है बालियां बनते समय, पांचवी है दानों की दूधिया अवस्था के समय, और अपनी लास्ट की सिंचाई है दाना पकते समय। ये गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं हैं। अगर इन ये जो स्टेज आती है गेहूं में 6 स्टेज आती है, शीर्ष जड़, जब गेहूं में शीर्ष जड़ें से निकलने लग जाती है, शीर्ष की जो बाहर की जड़ है वो निकलने लग जाती है, अगर उस समय अपन उसमें सिंचाई नहीं करेंगे तो पौधा वो मर जाएगा। दूसरा कल्ले बनते समय, कल्ले क्या होता है बच्चों, जैसे ऐसे शाखाएं निकलती हैं गेहूं से, वो हो गए कल्ले बनते समय। तीसरी सही है गांठ बनते समय, गांठ का मतलब जैसे ये गेहूं का यहाँ से पत्ती है, इसके गांठ सी बनती है और आगे थोड़ी सी पत्ती और निकलती है इस प्रकार से, या फिर यहाँ गांठ सी बनती है और पत्तियां निकलती है, तो हो गई गांठ बनते समय। अगली है बालियां बनते समय, गेहूं के ऊपर जैसे ऐसे बाली बनती है, तो ये बालियां बनते समय ये हो गई बालियां बनते समय। दानों की दूधिया अवस्था के समय, जब अपन गेहूं में सिंचाई, दानों की दूधिया अवस्था क्या है, जब गेहूं में दाना बनने लगता है तो अपन उसको दाने को बाहर निकाल कर इसे हाथ से दबाते हैं तो उसमें दूध जैसा पानी सा निकलता, वो हो गई दानों की दूधिया अवस्था समय। और लास्ट के दाना पकते समय, एक अगर अपना दाना पकने लग जाता है या कठोर होने लग जाता है वो हो गई दाना पकते समय। तो अगर इन गेहूं की है सबसे ज्यादा क्रांतिक अवस्थाएं ये 6 हैं। आपके क्रांतिक अवस्था क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, कि जैसे कोई भी फसल का नाम आ गया, गेहूं की 2 क्रांतिक अवस्थाएं लिखो, मक्का की 2 क्रांतिक अवस्थाएं लिखो, मूंगफली की क्रांतिक अवस्थाएं लिखो, या चने की क्रांतिक अवस्थाएं लिखो। तो सबसे ज्यादा गेहूं की वो क्रांतिक अवस्थाएं वो कितनी है, 6 क्रांतिक अवस्थाएं हैं। अगर इन अवस्थाओं पर गेहूं को सिंचाई नहीं करेंगे तो गेहूं का पौधा वो अपने को उत्पादन नहीं देगा या पौधा वो बिल्कुल मर जाएगा। तो ये तो होगी गेहूं की। इसी प्रकार से है मक्का की, नर मंजरी बनते समय और दूसरी है मादा मंजरी बनते समय। ये नर मंजरी या मादा मंजरी क्या है, ये अपन नर मंजरी है तो जो मक्का है उसमें 2 प्रकार के फूल आते हैं, तो नर फूल और एक मादा फूल। तो जो नर फूल आते हैं उसको बोलते हैं नर मंजरी और मादा फूल आते हैं उसको मादा मंजरी। तो
ये मक्का की 2 क्रांतिक अवस्थाएं, अपन इस पर सिंचाई नहीं करेंगे तो मक्का का पौधा वो मर जाएगा, अपने को उत्पादन नहीं देगा। इसी प्रकार से हर फसल की अलग अलग क्रांतिक अवस्थाएं हैं, वो क्रांतिक अवस्थाएं जैसे जैसे अपन फसल पढ़ेंगे उसमें देख लेंगे। ये तो हो गया पौधों के आधार पर, पौधे की बाह्य स्थिति के आधार पर, पौधों की पत्तियों की जल की मात्रा के आधार पर, पत्तियों के तापमान के आधार पर। तापमान किससे मापते हैं? इंफ्रारेड थर्मामीटर से, क्रांतिक अवस्थाओं के आधार पर। अब अपन बात करेंगे मृदा में नमी के आधार पर, या फिर एक इसको बोलते हैं जलमांग के आधार पर। जलमांग क्या होती है? पौधे की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक जो एक पौधे को पानी की आवश्यकता होती है या एक फसल को पानी की आवश्यकता होती है, वो हो गई जलमांग। जल की मांग पौधे को या फसल को, फसल की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक जो एक जल की आवश्यकता होती है एक पौधे को या फसल को, तो वो हो गई फसल की जलमांग या पौधे की जलमांग। तो इनके आधार पर हम सिंचाई करेंगे। तो मृदा में नमी के आधार पर मृदा में नमी ज्ञात कर लेंगे, नमी ज्ञात करके, या फिर उसकी जलमांग है, अलग अलग फसलों की अलग अलग जलमांग है, उनके आधार पर अपन इसमें सिंचाई करेंगे। जैसे धान है, धान तो राइस, इसको चावल, चावल तो मतलब जब होता है जब धान होता है, जैसे ये अपना चावल है, इसके ऊपर छिलका रहता है, इसके ऊपर छिलका रहता है तो ये धान है, अगर इसका छिलका हटा दिया तो ये है चावल। तो धान की जलमांग क्या होती है? 900 से 2500 ml। तो ये अपने को ध्यान है, एक धान की फसल को 900 से 2500 ml तक पानी की आवश्यकता होती है, तो अपन इसके आधार पर सिंचाई कर देंगे। गन्ना है, उसकी 1500 से 2500 ml, गन्ने को 1500 से 2500 ml पानी की आवश्यकता होती है। कपास है 700 से 1300 ml, कपास को 700 से 1300 ml पानी की आवश्यकता होती है। आलू व मूंगफली को 450 से 700 ml, 450 से 700 ml पानी की आवश्यकता होती है। या फिर अगर बात करें गेहूं की, तो गेहूं को 450 से 650 ml पानी की आवश्यकता होती है। तो ये अलग अलग फसल की अलग अलग जलमांग है। जब अपन फसल पढ़ेंगे जलमांग ही पढ़ेंगे, मोस्टली आपको बता दिए एग्जाम में आने वाली है, जो एग्जाम में आ सकती है वो आपको मोस्टली ये भी बता दी, और अपन फसल पढ़ेंगे उस टाइम में बता देंगे। जैसे धान को 900 से 2500 ml पानी की आवश्यकता होती है, गन्ने को 1500 से 2500 ml पानी की आवश्यकता होती है, कपास को 700 से 1300 ml पानी की आवश्यकता होती है, आलू और मूंगफली को 450 से 700 ml पानी की आवश्यकता होती है, और गेहूं को 450 से 650 ml पानी की आवश्यकता होती है। इन्हीं के आधार पर अपन वो सिंचाई का एक शेड्यूल तैयार करेंगे। तो सिंचाई का शेड्यूल है पौधों के आधार पर, नमी के आधार पर। पौधों के आधार पर आपको 4 बता दिए, नमी के आधार पर या मृदा में अपन नमी ज्ञात करके भी सिंचाई कर सकते हैं, या फिर जलमांग के आधार पर। यह है सबकी जलमांग। जैसे आपके क्वेश्चन आ जाए गन्ने की जलमांग क्या है, तो 500 से 2500 ml, गेहूं की जलमांग क्या है 450 से 600 ml। इसी प्रकार से किसी भी फसल की वो जलमांग पूछ सकता है आपको बच्चों, इस आधार पर अपन सिंचाई करेंगे। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।